और जापान सहित दुनिया के कई और देशों में ये खबर हेडलाइन बनी हुई है। क्या वजह है? हर मुल्क में, दुनिया के हर कोने में, हर कल्चर में एक कौम है जिसके खिलाफ लोग मुजाहरे कर रहे हैं रोज, हर जगह पे। लंदन बाहर निकाल रहा है हमारे लिए, हर जगह हमें तुर्की ने बाहर निकाला, सऊदी ने बाहर निकाला, क्या वजह? पाकिस्तान ने भीख मांगने में विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ब्रिटेन में, यूरोप में, यहाँ पर बहुत बड़ा 5 दिन पहले से लेकर के अब तक एक बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। एक जहर, एक वायरस है जो हर जगह पे पहुंच जाता है, क्योंकि इनके अपने मुल्क गंदे हैं, अपने मुल्कों में इनके पास कुछ होता नहीं है, तो वहां पर ये हर उस अच्छे मुल्क में पहुंच जाते हैं, खुशहाल मुल्क में, और वहां पे जाके गंद मचाने लग जाते हैं। वहां पे कहते हैं हमने इनको अपने पुराने मुल्कों जैसा करना है। बेइज्जती हो रही है। आप खुद बताएं क्या इज्जत रह गई हमारे पाकिस्तानियों की जो दूसरे ममालिक में जाके ये भी सुनिए, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। बैरूनी मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कुतरे पकड़े जाते हैं इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी। लानत है तुम लोग पे, लानत। जापान जैसे मुल्क में फिर मैं ये बताता हूँ, ये देखें, ये पुर्तगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, निकालो इनको मोमनों के खिलाफ। जर्मनी में हो रहा है, निकालो मोमनों को। कोई क्या सारी बात है? कोई नहीं कह रहा थाईलैंडियों को निकालो या चाइनीज को निकालो, वियतनामियों को कोई नहीं कह रहा, वो भी बहुत तादाद में उनके माइग्रेंट्स की तरह। इनको क्यों कहा जाता है? और कोई नहीं कह रहा इंडियंस को निकालो। सोशल मीडिया पे यूके के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट मुस्लिम, पाकिस्तानी मुस्लिम है, ये क्या माजरा है? कैंपेन चल रही है, इसके पीछे मान लो तुम्हारा कल्चर, तुम्हारे मजहब से लेके हर चीज ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। हम चाहते नहीं थे कि हम अपने पाकिस्तान जैसे प्यारे खूबसूरत मुल्क के बारे में ऐसी बातें कहें, लेकिन इन्होंने मजबूर कर दिया कि हम इनको ये बात बताएं कि ये गलत कर रहे हैं। हर जगह पाकिस्तानियों को लात मार के भगाया जा रहा है। पाकिस्तानियों की वजह से पूरा मुस्लिम समाज बदनाम हो चुका है। जापान के अंदर छोटी छोटी बच्चियां, 6-7 साल की बच्चियों के साथ गलत हरकतें करते हुए पकड़े गए पाकिस्तान के लोग जो जापान में रहते हैं। इवन पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जापान में जाते हैं, वहां पे भीख मांगते हैं, चोरी चकारी करते हैं। इसलिए जापान ने भाई उनको गेट आउट पाकिस्तानी का नारा लगा दिया, गेट आउट मुस्लिम्स का नारा लगा दिया जापान के अंदर। क्या है पूरी कहानी, पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन क्या, चलिए देखते हैं। ये देखिए, जापान में ये लोगों ने प्रोटेस्ट किया है क्योंकि वहां पर जो मुसलमान है उनका स्कूल, लड़कियों को, जो उनकी स्कूल की लड़कियां 15-16 बेचारी मासूम होती है, उनको नहीं पता चलता। जैसे इजिप्शियन ने 13 साल की, उनको नहीं पता चलता, बच्चे मासूम होते हैं। अगेन वो अपने कल्चर में ग्रो हुए थे, उनके कल्चर में। अब जैसे आइसलैंड के कल्चर में लोग ऐसे बच्चों को अपने छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वहां पे कोई इस तरह के काम नहीं हो रहे होते, क्राइम नहीं है, जीरो क्राइम तकरीबन। जापान की भी हम मिसाल दिया करते थे, जीरो क्राइम। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की मिसाल दिया करते थे। जब से यहाँ पे स्वीडन वगैरह में ये मोमिनीज गए, वहाँ के बड़े गर्क हो गए, बखिए उधेड़ दिए उन्होंने। तो उन्होंने अपनी आवाम की तो तरबियत कर ली। जब ये बाहर से आते हैं तो जाहिर बात है अपने कल्चर को लेके आते हैं, अपने जो इनके सिस्टम ब्रोकन है ना। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब पाकिस्तान में से आया था ऑस्ट्रेलिया में, तो मुझे भी देखा हुआ था, मैंने इतना वक्त पाकिस्तान में नहीं गुजारा, जाहिर बात है मैं 19 साल की उम्र में इधर आ गया था, लेकिन हमें पता था हर जगह पे 2 नंबरी करते हैं, मीटर वाला पैसा लगा देगा और वो बन जाता है मुआशरा आपका कि आपको वो काम करना पड़ता है, आपका मीटर नहीं लगेगा, आपका काम नहीं होगा, आपको रिश्वत वगैरह देनी पड़ेगी। तो हम, और ये बड़ा मशहूर, ये पाकिस्तानी भी इस पर बड़े फख्र से बात करते हैं, वो पाकिस्तानी 2 नंबर तरीका निकाल ही लेता है हर जगह पे। तो जब मैं यहाँ पे आया, मैंने क्रेडिट कार्ड्स लिए, बैंक लोन्स लिए, मैंने देखा कि इनको बेवकूफ़ बनाना तो बड़ा आसान काम है, तो गोरों को चकमा देना बड़ा आसान काम है। फिर जाहिर बात है मेरी भी तरबियत हो रही थी आहिस्ता से। तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पर इनको बेवकूफ़ बनाना जो है, उसमें तुम समझते हो कि तुमने इनको बेवकूफ़ बना दिया। वो उनकी तरबियत इतनी अच्छी हुई है कि वो ट्रस्ट करते हैं एक दूसरों के ऊपर, ट्रस्टिंग होते हैं लोग। जो बंदा भी बाहर आए, और ये जो पाकिस्तानी कोई मुसलमान भी मेरी बात सुन रहा है, वो भी इस बात की गवाही देगा कि गोरों को, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान काम है। वो आप असल में इनको बेवकूफ़ नहीं बना रहे होते हैं, वो आप अपनी असलियत दिखा रहे होते हैं। तो बहरहाल ये वीडियो देखें, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये वहाँ पे मोमिनों के वही काम शुरू हो गए, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जापान जैसे मुल्क में। फिर मैं ये बताता हूँ, ये देखें, ये पुर्तगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, निकालो इनको मोमनों के खिलाफ। जर्मनी में हो रहा है, निकालो मोमनों को। कोई नहीं कह रहा इंडियंस को निकालो, कोई नहीं कह रहा थाईलैंडियों को निकालो या चाइनीज को निकालो, वियतनामियों को कोई नहीं कह रहा, वो भी बहुत तादाद में उनके माइग्रेंट्स की तरह। इनको क्यों कहा जाता है? और मान लो तुम्हारा कल्चर, तुम्हारे मजहब से लेके हर चीज ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया हुआ है, गरूर इतना इनको। तो ये इनकी हरकतें अनफॉर्चुनेटली ये नहीं सुधरने वाले। इनका पूरी दुनिया में इनको छितरपोला होने वाला होगा, और आप देखिएगा बड़ी स्पीड में छितरपोला होगा। और ये अच्छा जापान में भी होगा, क्योंकि मैं सुन रहा था कोई 5-6 महीने पहले की खबर थी, क्योंकि जापान की पॉपुलेशन बड़े बुरे तरीके से गिर रही है, तो वो बड़े थोड़े हुए हैं इस वक्त इमिग्रेंट्स को लेने के लिए। इमिग्रेंट्स लेने हैं, ले लो, पूरी दुनिया से ले लो, मोमिन मुल्कों से मत लेना, वरना तुम्हारा वही हाल होगा जो फ्रांस का हुआ, जो जर्मनी का हुआ, जो इटली का हुआ। पोलैंड और हंगरी बचा हुआ, पोलैंड में भी लेफ्ट की गवर्नमेंट आ गई, अब उधर के लोग भी डरे हुए हैं कि उधर के भी बॉर्डर खुल जाने हैं। या जो इंग्लैंड में हुआ, जो कनाडा में होना है, अभी अमेरिका में भी होने वाला। तो ये अगर अपने मुल्कों को बचा रहे, इनको नहीं लिया जाए। ये जहाँ जाते हैं गंद करते हैं, जहाँ जाते हैं बुरे काम करते हैं,
और भाड़ में गई इस्लामोफोबिया और ये बिगेटरी शिगेटरी। भाई कोई भी अगर मेरा मुल्क हो, मुझे पता हो कि अगर मैं इस ग्रुप से लोग लूंगा, 50% चांस है वो अच्छा बंदा होगा, 50% चांस है गंदा, यहाँ पे गंद भी आएगा। 80% चांस है कि वो अच्छे लोग होंगे, 20% चांस है कि ये हमारे जो क्राइम है वो बढ़ जाएंगे। और सारे स्टेटिस्टिक्स प्रूव करते हैं कि जहाँ पे मोमिन जाते हैं वहाँ पे क्राइम्स बढ़ते हैं। सारे स्टेटिस्टिक्स, फ्रांस की जेलों की तादाद देख लें, बेल्जियम की देख लें, इंग्लैंड की देख लें, जर्मनी की देख लें, इटली की देख लें और अब ग्रीस की देख लें। हर मुल्क में इनकी आबादी 3-3% अगर है तो जेलों में इनकी आबादियां इनकी 15-15% है। हर मुल्क में। अमेरिका का भी आया था सर्वे, उसके अंदर भी इंडियंस अंडर रिप्रेजेंटेड है। अब मुझे ऑफ द टॉप माय हेड मुझे याद आ रहा है, इंग्लैंड में इंडियन 1% है और जो जेलों में उनके मेरा ख्याल तादाद कोई 150 के करीब थी। इतने थोड़े क्यों? हालांकि इंडिया के मुसलमान भी हैं हालांकि इंडिया की एवरेज आनी चाहिए इन बुरे कामों में भी, अगर मोमनों का भी आ जाए, लेकिन क्योंकि उधर के मोमनों की भी थोड़ी सी ट्रेनिंग बेहतर हुई है क्योंकि वो हिंदुओं के साथ ग्रो कर रहे हैं। यही वजह हो सकती है, और क्या वजह हो सकती है? अमेरिका में देख लो, कभी दुबई में देख लो, कभी शारजा में देख लो, कभी सऊदी अरबिया में देख लो, पाकिस्तानी घुसते हैं, भीख मांगते हैं, उसके बाद फिर छिनतई करते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, डकैती करते हैं, उसके बाद सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुकते हैं, अपने इस्लाम का प्रचार करते हैं फोर्सिबली। वो अब अमेरिका में जाकर के, वॉशिंगटन में जाकर के, फ्रांस में जाकर के, खास करके पाकिस्तानी मुस्लिम खास करके ऐसी कंट्रीज को चूज करते हैं जहां पर नॉन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा हो, नॉन मुस्लिम से ज्यादा हो वैसी जगहों पर वो लोग जाते हैं और जा करके इस्लाम की तबलीग करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद रेप को भी जिहाद के नाम पर बलात्कार करना स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, हालिया में हमने इजराइल, फलस्तीन और हमास का जब कॉन्फ्लिक्ट देखा था, जब जंग देखा, तो उसमें स्टार्टिंग फलस्तीन और हमास ने कैसे किया था, इजराइल की बहू बेटियों को नंगा करके, उनको न्यूड परेड करा करके, उनका बलात्कार कर करके, उनके कपड़े उतार करके वीडियो शूट करते हुए कि उनका वो रेप कर रहा है। तो मुसलमानों की नजर में, भारत के मुसलमान हो, फलस्तीन के मुसलमान हो, हमास के मुसलमान हो, जितने भी पाकिस्तान के मुसलमान हो, जितने भी टेररिस्ट माइंडेड मुसलमान होते हैं, उनको वो रेप को जिहाद के नाम पर लेते हैं। हम बोलते भाई मुसलमानों को इतना बेइज्जती जाता है, मुसलमानों की बेइज्जती हर दुनिया में की गई है भाई। असली बेइज्जती जो मुसलमानों की करवा रहा है ना विश्व के अंदर, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक मात्र ऐसा देश है जो हर जगह जब भी मुसलमानों पर बात आती है तो पता लगता है भाई उसका रिएक्शन पाकिस्तान से है। अभी पाकिस्तान के भाई आपको पता, भाई यूके ले लो, इजराइल, भाई हर जगह गेट आउट पाकिस्तानी के जो है स्लोगन। इवन दुबई मुस्लिम कंट्री के अंदर भी पाकिस्तानी को गेट आउट किया गया है। और भाई हम भिखारियों की संख्या देखें बाहर के देशों में तो मुसलमान जो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में मिलते हैं। दोस्तों यही कारण है कि जो मुस्लिम जो लोग हैं भाई, इंडिया के अंदर भी मुसलमान है, तो उनको भी भाई विदेशों में जाकर बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। लोग बोलते हैं कि तुम तो पाकिस्तानी हो, लेकिन जब वो बताते हैं कि हम इंडियन है, हम इंडियन मुस्लिम है, तो उनकी जो है रिस्पेक्ट वहां पे उनको मिल जाती है। तो भाई अभी ऐसा ही हुआ, जापान के अंदर जो पाकिस्तानी थे, वहां पर जो बच्चे थे भाई, वो क्या कर रहे थे, वो जो जापान के अंदर लड़कियां भाई, वहां पे बहुत अच्छे लोग हैं भाई, सिंपल से लोग हैं, वो किसी से ना तो लड़ाई करते हैं और अपने काम से ही मतलब रखते हैं। लेकिन पाकिस्तानी क्या है, इन्हें चाहिए भाई हराम की चीजें। अब ये वहां पे चोरी चकारी करते हैं, भीख मांगते हैं, फिर ये तो चलो देख लिया था, लेकिन भाई ये वहां की लड़कियों को पकड़ के रेप केस में फंसे हुए, लड़कियों को छेड़ रहे, छोटी छोटी बच्चियों को छेड़ रहे, उनके साथ गलत हरकतें कर रहे थे, उनको पकड़ के भाई भगा दे के इन्हें हमारे देश से निकाल दो, हमें इनको अंदर नहीं रखना। दोस्तों ये चीजें पाकिस्तान के साथ क्यों होती है, इंडिया के साथ क्यों नहीं होती? इंडिया की इतनी इज्जत है भाई, पाकिस्तान की इज्जत घंटा भी नहीं है, और इसी वजह से पाकिस्तान को हर जगह विश्व स्तर पर मात खानी पड़ती है। दोस्तों आप मुझे लगता है भाई, मुझे तो भाई इंडियन होने पर बहुत प्राउड होता है। हम बाहर जाते हैं तो पता लगता है बहुत ज्यादा प्राउड है इंडियन होने पर। आप लोगों को कैसा फील होता है भाई, आप एक इंडियन हो, आप पाकिस्तानी नहीं हो, आप बांग्लादेशी नहीं हो, आप नेपाली नहीं हो, आप इंडियन हो, कैसा लगता है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और पाकिस्तानियों के लिए एक राय मतलब अपनी कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।